हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5, ऑप्शन डी पार्ट 6। तो आंसर इज ऑप्शन बी पार्ट 4 डील्स विद डीपीएसपी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो इसमें ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर इज यूएसए। हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए से बोरो किया था। Then coming on to third question, which article of Indian Constitution deals with right to equality? Right to equality, Article 14, option B, Article 19, Article 21, Article 32. Article 14 से deal करता है right to equality. Then coming on to question 4, that is President of India is elected by an electoral college consisting of, तो ऑप्शन ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बी मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, डी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा इलेक्ट होता है? बाय एन इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ, तो इलेक्ट्रल कॉलेज से होता है प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, लेकिन इलेक्ट्रल कॉलेज शुड कंसिस्ट ऑफ, द आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पर मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट and the legislative assemblies of state. Then coming on to next question, which amendment of Indian constitution is known as mini constitution? तो ऑप्शन ए है 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 52nd अमेंडमेंट, डी 61st अमेंडमेंट। द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Then coming on to section question 6, for the fundamental duties of Indian citizens were added to the constitution by which amendment? 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट या फिर 46th अमेंडमेंट। तो आंसर इज इसका ऑप्शन बी, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया 6 का 42nd अमेंडमेंट। देन कमिंग ऑन टू 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 124, ऑप्शन बी है आर्टिकल 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 324, डी 394। द आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 124 इसका के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ था। देन द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर ऐड हुआ था ये? ऑप्शन ए 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 46th अमेंडमेंट। द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड सेक्युलर टर्म। देन राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीटी सिंपल, इसमें कौन सा है? आर्टिकल 19 के थ्रू हुआ था या 21 कैपिटल ए या 29 या 45? तो राइट टू एजुकेशन वॉज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यहाँ पर क्या पूछा गया है? एनफोर्समेंट नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है अडॉप्टेड। तो अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948। द आंसर इज 26 नवंबर 1949। इसको आप 26 जनवरी 1950 से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि उन्होंने एनफोर्समेंट नहीं अडॉप्शन पूछा है। तो 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था। देन कमिंग ऑन टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 17 और 18। द आंसर इज आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 के थ्रू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ था। देन द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कंकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया है हमने? तो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अब यूएसए से किया था, यूके से किया था, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? द आंसर इज, इसका आंसर है सी कनाडा। क्योंकि आप इसको कैसे याद रख सकते हो? सी से कंकरेंट लिस्ट, सी से कनाडा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि कनाडा से हमने कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट बोरो किया था। देन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो सुप्रीम कोर्ट तो होगा नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए 29, आर्टिकल 30, 31, 32। सारे एक लाइन से दिए हुए हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में हमेशा बात करता है। Then comes the minimum age for becoming a member of Rajya Sabha is
राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी है? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स तो मिनिमम एज हो नहीं सकती, 25 थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, कन्फ्यूजन 30 और 35 में होना चाहिए। तो आंसर इज 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देन कम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी है ये, स्टेट ऑफ इमरजेंसी नहीं, स्टेट इमरजेंसी। कैन प्रोक्लेम स्टेट इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? तो ऑप्शन है 352, 356, 360 या फिर 365। द आंसर इज ऑप्शन ए 352। 352 के तहत स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने समय के लिए रहता है? ऑप्शन ए 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। 6, 7, 4 ये तो कभी सुने नहीं है, 5 साल ही है। 5 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Then comes the right of freedom of religion is covered under which articles of Indian Constitution? Freedom of religion पूछा है इन्होंने। Freedom of religion कौन से आर्टिकल्स में कवर्ड है? 19 से 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25, 28, 29, 30। द आंसर इज 25 से लेकर 28 तक कवर्ड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन, ये एक थोड़ा जीके बेस्ड क्वेश्चन है तो ये आ सकता है, इसलिए आपको इसमें आंसर करना है कि लोकसभा का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1947, 48 में, 49, 50 में, 51, 52 में या 53, 54 में? द आंसर टू दिस इज 51, 52। 1951 से 1952 के अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वॉज हेल्ड। देन कम्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे हिसाब से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? फेडरेशन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कन्फेडरेशन है या क्वासी फेडरल स्टेट है? देखो कन्फेडरेशन तो आप इसको तो नहीं टिक करोगे, कन्फ्यूजन होगा आपका या तो फेडरेशन में, यूनियन ऑफ स्टेट्स या फिर क्वासी फेडरल स्टेट में। तो द आंसर इज क्वासी फेडरल स्टेट। नहीं, ये आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद आया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब से याद रखना। Then question 21, the concept of fundamental rights in the Indian Constitution is borrowed from, the answer is, उसमें क्या है? USA, UK, Canada, Ireland। तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने USA से बोरो किया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ पे प्रोवाइडेड है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दिए गए अधिकार हैं उनको उन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए हम कौन से आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं? तो आर्टिकल 19 या फिर 21 या तो 32 है टू 26। द आंसर इज 32। 32 डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बाद आते हैं 23 पे। 23 बात करता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन, कब एनफोर्स हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब यहाँ पर पूछा है एनफोर्समेंट डेट, अभी तक पूछ रहे थे एडॉप्शन डेट। तो एडॉप्शन डेट में हमने मार्क किया था नवंबर, लेकिन एनफोर्समेंट डेट के लिए हम क्या मार्क करेंगे? 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये 1949 नवंबर में अडॉप्ट हुआ था, 1950 जनवरी में एनफोर्स हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर 23 का, एनफोर्समेंट और अडॉप्शन ध्यान रखना। फिर उसके बाद 24th में द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी। अब ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर सीक्वेंस को हिला के भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन डी सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आंसर प्रीटी ऑब्वियस दिख रहा है, ऑप्शन ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी सीक्वेंस में याद रखना है SDR के नाम से, ठीक है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया was reduced from 21 years to 18 years by which amendment? अब ये 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस हुआ था? 58 अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 62nd अमेंडमेंट, 63rd अमेंडमेंट। द आंसर इज 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के थ्रू 21 ईयर्स से 18 ईयर्स की मिनिमम एज हो गई थी रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ ये दिस वाज द लास्ट स्लाइड। ये 25 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरी नज़र में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसमें से कम 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो because these are very highly repeated questions. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then do like, share and subscribe. Goodbye, thank you.